Welcome student, class 8th. Today we will start our chapter 4, the Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. Student, this is a chapter about Narmada. In this chapter, Narmada tells, I am the river of Narmada. वह कहती है कि मैं नर्मदा रिवर हूँ. I am proud that I flow in India where a river is considered as a living being. नर्मदा कहती है कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया में बहती हूँ जहाँ नदियों को जो है जीने का साधन माना जाता है. एंड इवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर एज गॉडेस हियर. और इससे भी ज़्यादा जो है व्यक्ति जो है नदियों की पूजा एक भगवान एक माता के रूप में करते हैं. देयर आर मेनी होली रिवर्स इन इंडिया सच एज द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी एंड द कृष्णा एक्सेट्रा. इंडिया में कई सारी रिवर है. पीपल टेक सेक्रेड बाथ इन देम एंड फील प्यूरिफाइड. व्यक्ति जो है सेक्रेड यानी होता है पवित्र स्नान करते हैं और अपने आप को प्यूरिफाइड करते हैं. वो आगे बोलती है, आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. मैं मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हूँ. पीपल कॉल मी माँ नर्मदा. और व्यक्ति जो है मुझे माँ नर्मदा के नाम से कॉल करते हैं. आई टू लुक आफ्टर देम लाइक अ मदर. और मैं भी उनका ख्याल एक मदर की ही तरह रखती हूँ. स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ नर्मदा. नर्मदा का एक विशेष महत्व है कि हम नर्मदा को नर्मदा क्यों कॉल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. माई नेम हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग. नर्मदा बोलती है कि मेरे नेम का बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है. नर्मदा who soothes and gives pleasure to all. नर्मदा जो सबको आराम देती है वो सबको आनंद देती है. पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो. और वो बोलती है कि व्यक्ति जो है मुझे रेवा भी कॉल करते हैं. आई फ्लो वेट्सवार्ड्स एंड पोर माई वाटर इन टू द गल्फ ऑफ खम्बात. वो बोलती है कि मैं वेट्स की तरफ बहती हूँ और अपना जो पानी है वो गल्फ ऑफ खम्बात में डालती हूँ. ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड्स एंड ईस्टवर्ड्स. और जो अन्य रिवर है वो साउथ और ईस्ट की तरफ बहती है. आई हैव डिपिक्टेड इन मैनी हॉली बुक्स. और नर्मदा बोलती है कि मेरा कई सारी पवित्र बुक्स में वर्णन किया गया है. द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल. और जो नर्मदा पुराण है वो मेरे बारे में काफी डिटेल में बताती है. यू विल श्योरली लाइक टू लिसन द स्टोरी ऑफ माई बर्थ. आगे वो बोलती है कि तुम्हें जो मेरे बर्थ की स्टोरी सुनकर बहुत ही पसंद आएगी. वंस लॉर्ड शिवा वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन एट द मेकाल रेंज. वो बोलती है कि एक बार भगवान शिव जो है मेकाल रेंज पर मेडिटेशन में खोए हुए थे. मेडिटेशन का मीनिंग होता है ध्यान में खोए हुए थे. ही स्पेंड्स मेनी ईयर्स इन मेडिटेशंस. और कई सारे ईयर्स उन्होंने मेडिटेशन में स्पेंड किए. His peaceful and soothing splendor took the form of a beautiful maiden and it was me. और वो जो मेडिटेशन था उससे एक बहुत ही उनकी जो पीसफुल और सूथिंग जो आनंद पूर्वक जो सुंदरता थी उससे एक मेडन का जन्म हुआ. और नर्मदा बोलती कि वो मेडन कौन थी, मैं ही थी. आई बोव्ड बिफोर लॉर्ड शिवा. मैंने लॉर्ड शिवा को प्रणाम किया. ही ओपनड हिज आईज. और उन्होंने उनकी आईज जो खोली. telling me that my creation had inspired a sweet tenderness in his heart. और कहा कि जो उनके जो क्रिएशन है नर्मदा की उनसे उनके हृदय में कोमलता का विकास हुआ. Hence I was called नर्मदा. और इस प्रकार जो है नर्मदा का जन्म हुआ और नर्मदा को नर्मदा कॉल किया गया. I asked him. मैंने उनसे कहा, ओ फादर allow me to remain a maiden एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर. कि मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं हमेशा मेडन रहूं और फ्लो करूं फ्री और प्योर होकर. लेट इट बी सो माई चाइल्ड. उन्होंने कहा ठीक है ऐसा हो मेरे बच्चे. ही सेड एंड क्लोज्ड हिज आईज. ऐसा कहा और अपनी आईज बंद कर ली. सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स वैलीज जंपिंग जिगजैगिंग एंड गर्गलिंग इन सच अ मैनर. और तभी से जो है वो डांस करते हुए जिगजैगिंग करते हुए जंप करते हुए नर्मदा बह रही है. नाउ ओरिजिन ऑफ नर्मदा. नर्मदा की उत्पत्ति. नर्मदा टेल्स आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मेकाल रेंज. नर्मदा कहती है कि जो मेरी उत्पत्ति है वो मेकाल रेंज से हुई है, मेकाल पर्वत से हुई है. There is a beautiful place named अमरकंटक नियर अनूपपुर. और वो बोलती है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेस है जो अनूपपुर के नियर है, अमरकंटक.
एंड अमरकंटक आई अपियर फ्रॉम अ सोर्स कुंड नेम्ड आफ्टर मी द नर्मदा कुंड। और अमरकंटक में वो एक कुंड की तरह दिखाई देती है और वहाँ उसका नेम भी है नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड I flow in the form of a narrow stream and reach a place where once stood the ashram of Kapil Muni। और वो बोलते हैं कि यहाँ से मैं जो एक नैरो स्ट्रीम का मीनिंग होता है एक पतली धारा के रूप में बहती है और कपिल मुनि के आश्रम पहुँचती है। हियर पीपल कॉल मी दूध धारा। और यहाँ पर व्यक्ति उसे क्या कॉल करते हैं, कपिल मुनि के आश्रम में दूध धारा के नाम से जानते हैं। एज आई लुक लाइक मिल्क, क्योंकि वहाँ जो है उसका लुक जो है नर्मदा का एक मिल्क की तरह दिखता है। फ्रॉम अमरकंटक आई पास थ्रू डिंडोरी, मंडला एंड जबलपुर। और यहाँ से वो इन सभी जगह होती हुई गुजरती है। एट भेड़ाघाट, जबलपुर, माई बैंक्स आर अडोर्नेड विथ मार्बल रॉक्स। और बोलती कि भेड़ाघाट जबलपुर में मेरे जो बैंक्स है मीन्स उसके जो किनारे हैं नर्मदा नदी के वो मार्बल रॉक से घिरे हुए हैं। अडोर्नेड का मीनिंग होता है किसी चीज से घिरा हुआ होना। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स। और वो कहती है कि व्यक्ति जो है पूरे दुनिया से इस ग्रेसफुली प्रभावपूर्ण जो फ्लोइंग है उसे देखने के लिए आते हैं। Those who watch my beauty in the light of the full moon, वो बोलते हैं वो जो मेरी फुल मून में इस ब्यूटी को देखते हैं, forget everything and feel as if they have reached the abode of God। और ऐसा फील करते हैं जैसे वो भगवान के घर पहुंच गए हैं। Just above भेड़ाघाट I make a wonderful waterfall। और बोलती है जस्ट भेड़ाघाट के ऊपर ही मैं बहुत ही सुंदर जो है एक वाटरफॉल बनाती हूँ। The falling water spills into fine droplets in the air and appears like fog everywhere। और वहाँ से जो उनका पानी गिरता है वो एक फाइन ड्रॉपलेट्स में छोटी छोटी बूंदों में जो है निकलता है और ऐसा लगता है चारों जगह क्या हो, फोग हो, कोहरा हो। इट इज नॉन एज द धुआंधार जलप्रपात। और वहाँ इस तरह से दिखता है इसलिए वहाँ उसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेमावार। और वहाँ से वो इन सभी जगह बहती है। एट नेमावार इट इज हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी। और नर्मदा आगे बोलती है कि नेमावार में आकर उनकी जर्नी जो है वो हाफ हो जाती है समुद्र तक पहुँचने की। सेठानी घाट एट होशंगाबाद and the Ghat of Maheshwar where stands the humble place of देवी अहिल्याबाई। वो बोलती है सेठानी घाट जो कि होशंगाबाद में है वहाँ पर देवी अहिल्याबाई का बहुत ही अच्छा हम्बल प्लेस है। हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड सैनिक ब्यूटी। और उसकी अपनी ही इम्पोर्टेंट और एक सैनिक ब्यूटी है। मोर अबाउट नर्मदा, नर्मदा के बारे में और जानकारी। बिसाइड दिस पीपल हैव बिल्ट big dam across me. The dam at Punasa in Khandwa district is Indrasagar Dam and the one is in Gujarat is the Sardar Sarovar Dam। नर्मदा बोलती कि इसके अलावा जो है व्यक्तियों ने मेरे नदियों पे डैम बनाए हैं बड़े बड़े। एक जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में सरदार इंद्रसागर डैम है, दूसरा गुजरात में है जिसे हम सरदार सरोवर डैम के नाम से जानते हैं। Thus people will be able to get more water for irrigation। और इस प्रकार जो है सिंचाई के लिए काफ़ी सारी मात्रा में पानी मिलता है व्यक्तियों को। एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। और इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न करते हैं लोग। क्रॉसिंग धार एंड बरवानी, आगे नर्मदा बोलती है कि धार और बरवानी को क्रॉस कर आई एंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। वो बोलती है कि मैं महाराष्ट्र में एंटर होती हूँ और उसके बाद गुजरात में। इन गुजरात A number of rivers join me। और वो कहती है कि गुजरात में काफ़ी सारी रिवर्स जो है मुझे ज्वाइन करती हैं। एंड आई टेक ऑन एन इनॉर्मस शेप। और बोलती है कि वहाँ पर एक विशाल शेप जो है मैं ले लेती हूँ, इतनी सारी नदियाँ मुझे ज्वाइन करती है। इसलिए आई कंटिन्यू माई जर्नी टू मीट द गल्फ ऑफ खंबात एट विमलेश्वर। और मैं अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू रखती हूँ जो गल्फ ऑफ खंबात तक जाती है विमलेश्वर में। दस फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर, इस प्रकार अमरकंटक से विमलेश्वर तक आई ट्रेवल 1310 किलोमीटर्स इन ऑल। और पूरी जो जर्नी होती है नर्मदा की वो 1310 किलोमीटर होती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मेन एंड वुमन, यंग एंड ओल्ड, अंडरटेक पिलग्रिम्स एंड अलोंग माई लेंथ एंड अराउंड इट।
वो बोलती काफ़ी सारे व्यक्ति जो है और यंग वुमन है वो मेरी जो है यात्रा करते हैं, पूरी नदी की परिक्रमा करते हैं। दे कॉल इट द होली परिक्रमा, और वो इसे क्या कॉल करते हैं? होली परिक्रमा। So student, I hope you would have got information about नर्मदा रिवर। मुझे आशा है कि आपको जो है नर्मदा रिवर के बारे में जानकारी मिली होगी। दिस चैप्टर इज इन फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी बिकॉज नर्मदा इज टेलिंग अबाउट इटसेल्फ इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जो खुद अपने बारे में बताता है। एंड एज वी हैव सीन दैट नर्मदा इज टेलिंग अबाउट इटसेल्फ, और जैसा कि हमने देखा है नर्मदा खुद अपने बारे में बता रही है। So student, I hope you enjoyed this chapter. If you have any doubt, please write below in comment section. Thank you. Have a good day.